नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 12 सितंबर और 12 सितंबर से जो है आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है आपका स्टार्ट हो गया था। एक दिन में जो है आपके 3 शिफ्ट में एग्जाम कनेक्ट हुए, तो एनालिसिस तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है एसएससी सीजीएल 2025 जो एग्जाम आपके चल रही हैं उस पर बेस जो है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, जो भी लोग जिनके भी आगे के दिनों में आगे के शिफ्टों में एग्जाम है वो लोग जो है रिवाइज कर लेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी लोग नए हैं नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लेंगे। और एसएससी सीजीएल 2025 से रिगार्डिंग जो भी अपडेट होंगी उसको जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको देंगे। वहाँ पर जो है 2 टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा। एक तो आपका जो मेन है हम लोग का अमन प्रयास जीके जीएस, एक जो है आपका प्राइवेट जो है रहेगा एसएससी सीजीएल 2025 जब तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, तो दोनों में जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो है हम लोग कुछ बच्चों के द्वारा जो रिव्यू भेजा गया है उसको यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका क्या-क्या चीज़ें जो है घटित हुई हैं। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि आपका सेंटर क्या था, कैसा नहीं था, सेंटर पे पानी नहीं था या मार्कर नहीं था। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम के लिए जो है जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसा कि एक का एग्जाम आपका थर्ड शिफ्ट में था, उन्होंने जो हमें बताया कि इंग्लिश वाज द टाइम टेकन एंड टफ एंड जीएस वाज आल्सो मॉडरेट लेवल एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम थे। ठीक है, इन सभी को आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग वाज इजी नॉट वेरी अनएक्सपेक्टेड। इसके अलावा इनका अपना ओपिनियन जो था कि द एग्जामिनेशन इंटरफेस फील टोटली डिफरेंट फ्रॉम टीसीएस, लेटर्स आर वेरी स्मॉल एंड इट विल जस्ट फील डिफरेंट इफ यू हैव प्रैक्टिस ऑन टीसीएस पैटर्न। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आप टीसीएस पैटर्न से प्रैक्टिस किए हैं तो आपको वहाँ पर जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा एक का एग्जाम था मास्टर सेकेंड शिफ्ट में पटना में था, तो इनका जो है 45 मिनट डिले एंट्री लिया गया, सर्वर जो है क्रैश हो गया था। इसके अलावा इन्होंने जो बताया कि जीके जो है मॉडरेट टू हार्ड था। आपका पढ़ाया हुआ और टॉपिक में से बीएनएस में से जो आया था। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। इसके अलावा इनका एग्जाम जो है 12 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में था। ठीक है, तो इन्होंने इन्होंने जो बताया कि टीसीएस बेस्ड पैटर्न आपका जो आया था। मैथ की बात करेंगे तो कोई नया क्वेश्चन जो है नहीं आ रहा है। सीक्वेंस मोड प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स बेस्ड थ्योरम फलाना ढिमकाना नहीं थे, फुल्ली प्रीवियस ईयर था। ठीक है, तो जो भी लोग मैथ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर पर जो है फोकस करेंगे। इंग्लिश की बात करेंगे तो कंप्रहेंशन का साइज जो है मीडियम था। बहुत लैंग्वेज अच्छा था, बाकी नॉर्मल ही थी। एक आधा सिनोनिम नया मिल सकता था, बाकी स्क्रोलिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं थी कोई। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग जो है आपका हलवा था, स्टेटमेंट इंटरफेस था, पूरा ड्यूएबल था। जीके की बात करेंगे तो वन लाइनर भी थे और स्टेटमेंट वाले भी थे। ठीक है, जीके क्वेश्चन को जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आज के जो क्वेश्चन हुए थे उस पर बेस्ड। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है 12 से 12-12 का रेशियो जो है वो आपका आया था, यानी कि 12 वन लाइनर थे और 12 जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड था। माउस सर्वर सिस्टम जो है सब सही था। ठीक है, इनका कहना है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है अगला जो रिव्यू है वह है कि इन सेकंड शिफ्ट जीएस वाज वेरी टफ, यानी कि रीजनिंग मैथ्स वाज कैलकुलेटिव एंड रीजनिंग वाज लेंदी। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा जो है माय सेकंड शिफ्ट एंड ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, तो हिस्ट्री से जो है आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला। करंट अफेयर्स जो है 2025 बट स्टेटमेंट बेस्ड था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साइंस बहुत है, यानी कि साइंस जो है बहुत आई थी। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो इसको भी जो है आप यहाँ पर रखिएगा। इसके अलावा जो है जियोग्राफी का यहाँ पर क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट में नहीं देखने को नहीं मिला है। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड था। ओवरऑल बात करेंगे तो जीके जो है वो आपके टफ थी। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का, तो ध्यान रहे। इसके अलावा जो है अगला जो हमारा रिव्यू है उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास करें, तो वह है आपका थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में जो है मॉडरेट फॉर फ्रेशर्स ड्यू टू जीके एंड इन इंग्लिश, टफ फॉर फ्रेशर। ठीक है, इसके अलावा इनका अटेम्प्ट जो है 82 था। रीजनिंग जो है 25 अटेम्प्ट किए, इंग्लिश 23, मैथ 22, जीके 12। इंग्लिश जो है पूरा एआई से बना रखी है, जीके वही स्टेटमेंट वाले थे। रीजनिंग जो है हलवा था, मैथ में 2-3 ट्रैप करने वाले क्वेश्चन बाकी हलवा पेपर थे। गुड अटेम्प्ट जो है 70 प्लस जो है ये आज के थर्ड शिफ्ट का बता रहे हैं। इसके अलावा जो है थर्ड शिफ्ट रीजनिंग
आउट ऑफ सिलेबस थी बट इजी थी, एकदम हलवा। 7-8 मिनट में ही जो है इन्होंने सलटा दिया। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो रीजनिंग, मैथ्स वाज कैलकुलेटिव, जीके वाज टफ, टीसीएस से काफी लेवल अप था। मेरा पीवाईक्यूएस में जो है 80 से 85 अटेम्प्ट था बट एक्यूरेसी विथ एक्यूरेसी बट 70 के आसपास जो है यहाँ पर हो पाया है। इसके अलावा 12 की सेकेंड शिफ्ट की यहाँ पर बात करेंगे तो एग्जाम जो है फ्लुएंटली कंडक्ट हुआ है। लेंदी पेपर था, थोड़ा 3-4 क्वेश्चन सीरीज के थे, 3 क्वेश्चन पी क्यू आर एस के थे, 1 क्वेश्चन पेसेस का था, 2 स्पेलिंग एरर का था, 2 एरर था। इसके अलावा 2 इंप्रूवमेंट के था, 2 सिनोनिम्स था, 2 जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रीजनिंग में थे। मैथ के 14 क्वेश्चन इजी, 3 से 4 लेंदी, ज्यादा टाइम लेंगे, एंड 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, लिटिल एफर्ट लगेगा। और भाई जीके का तो पता ही नहीं कहाँ से पूछा था, एक एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का और प्रोबेबिलिटी का था, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर डिनोट कीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन बच्चों के द्वारा जो है हमें रिव्यू प्राप्त हुआ उनका जो कहना था कि पूरा पेपर था वो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पर ही जो है आधारित था। जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाया था उनका जो है अटेम्प्ट जो है बहुत अच्छा था, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पर जो है फ्यूचर ऑफिसर सेल के अंतर्गत आप इनका ईयरली का पास प्रो जो है मात्र 571 में और ईयरली का पास प्रो मैक्स जो है 703 में। कूपन कोड एपीजी के साथ जाइएगा तो 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पर एसएससी सीरियल के जो है सभी प्रकार के मॉक न्यू पैटर्न या न्यू जो कंडक्टिव एजेंसी है उस पर आधारित तो रहेगा ही रहेगा। साथ में जो है आपको सीजीएल के अलावा एसएससी के सभी एग्जाम के, रेलवे के, डिफेंस के या स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं ईयरली के पास प्रो में तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं मात्र 571 में। कूपन कोड जो है एपीजी जरूर लगाएगा, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो भी यहाँ क्वेश्चन कराएंगे वो आपका आज पर आधारित रहेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो करा नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसी में ही क्वेश्चन जो है शामिल होगा, ठीक है। तो 17 का एक रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, वो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल का जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं या कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कंपनी के भारतीय क्षेत्र यानी कि विशेषकर बंगाल में जो है शासन को जो है नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा। यह एक जो है कंपनी के वित्तीय संकट जैसे दिवालियापन और गलत शासन के कारण पारित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया। पिट्स इंडिया 1784 का जो है आधार बना, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किए गए तो वारेन हेस्टिंग्स जो है आपका गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। उनके सहयोग के लिए जो है 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित की गई और जिसमें बहुमत से जो है निर्णय लेने का अधिकार था। गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर जो है नियंत्रण दिया गया। फिर है कि 1773 ने भारत में कौन सी संस्था की स्थापना की तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना जो है इसके द्वारा जो है किया गया था, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश था सर इलियाजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है, चैम्बर्स, रिमिस्टर और हाइड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर जो है लागू हुआ था। पहली बार ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को जो है भारत में लाया गया था। अगला है इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों में कौन कौन सा शामिल नहीं है तो शामिल नहीं है तो ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण जो है शामिल नहीं है। बाकी जो है एक्ट ने जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष किया। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार या नेटिव से उपहार रिश्वत लेने पर रोक लगाई। डिविडेंड 6% जो है सीमित किया, लेकिन कैबिनेट को पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया। यह केवल रिपोर्टिंग और नियमन तक ही सीमित था। पूर्ण नियंत्रण बाद के एक्ट्स में आया। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख कमियों में से एक क्या थी। एक कमी थी गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक्ट ने जो है गवर्नर जनरल की परिषद और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था, जिसमें विवाद हुआ, जिसे नंद कुमार केस, ठीक है, और मद्रास बॉम्बे के गवर्नरों की स्वतंत्रता पर जो है अस्पष्टता थे। इसके अलावा जो है 1773 कब पारित हुआ तो 1773 में ही पारित हुआ था। किसने प्रस्तुत किया था? फेडरिक नॉर्थ ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि 1773 ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है किस पहलू पर नियंत्रण स्थापित किया तो राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामले पर। बाकी स्पष्टीकरण जो है हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, वहां से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कौन सा एक्ट लाया गया जो इसकी कमियों को दूर कर सके
तो इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट जो है वो है कि जनसंख्या घनत्व क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या की संख्या को दर्शाता है, यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल में जो है कितने लोग निवास करते हैं। इससे जो है सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। यह जो है जनसांख्यिकीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो किसी क्षेत्र में संसाधन पर दबाव, शहरीकरण और जीवन स्तर को समझने में मदद करता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें तो जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, इसका राइट आंसर। इसके अलावा उच्चतम की बात करेंगे टॉप पर जो है दिल्ली है। ओवरऑल स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और राज्यों में बात करेंगे तो राज्यों में जो है वो आपका बिहार है, ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, राज्यों में फर्स्ट पर आपका बिहार। बॉटम की बात करेंगे सबसे निम्न जो है जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला 1966 में भारत और नेपाल के बीच जो है कुछ विवाद हुआ था, उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो 1996 में भारत नेपाल के बीच काली नदी को लेकर जो है महाकाली संधि हुई थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जिस पर 12 फरवरी 1946 को दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने हस्ताक्षर किए थे। ये संधि दोनों देशों के बीच काली नदी, जिसे महाकाली नदी भी कहा जाता है, कि एकीकृत विकास के लिए जो है एक समझौता है जो नदी को सीमा के रूप में मान्यता देता है और इसके जल संसाधनों के संयुक्त प्रबंधन का जो है प्रावधान करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270, ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270 जो है संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जो है करों के वितरण से संबंधित है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कृषि आय से भिन्न आय पर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए और वसूले गए करों का कुछ हिस्सा जो है राज्यों को दिया जाएगा। यह वितरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है और राज्यों के बीच जो है एक निर्धारित तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर जो है कि ताजमहल को किसने बनवाया, तो ताजमहल को जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह जो है आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। निर्माण 1632 में शुरू हुआ, 1653 में पूरा हुआ। इसके अलावा वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यह मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था, ठीक है, एसएससी में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ताजमहल जो है किस शैली का है, तो जो है मुगल फारसी शैली का है, ठीक है। इसके अलावा बिरजू महाराज जो है किस डांस से रिलेटेड है, तो बिरजू महाराज की बात करेंगे तो ये जो है कथक नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं और लखनऊ घराने कालका विद्याधीन घराने से संबंधित हैं। पूरा नाम जो है ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा है। 1938 में इनका जन्म हुआ था, 2022 में जो है इनका निधन हुआ था। संगीतकार भी थे, गायक भी थे और कोरियोग्राफर भी थे। फिल्मों जैसे बाजीराव मस्तानी जो फिल्म था उनके कोरियोग्राफी के लिए जो है फिल्म फेयर अवार्ड जो है इनको मिला। इसके अलावा एसएससी जीके में जो है कथक किस राज्य का क्लासिकल डांस है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश का है, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अगला है टाटा स्टील कंपनी की शुरुआत कब हुआ, तो 1907 में हुआ, तो इसका राइट आंसर जो 1907 होगा। इसे जो है जमशेद जी टाटा ने स्थापित किया था। मूल रूप से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जमशेदपुर झारखंड में शुरू हुआ। यह भारत की जो है पहली स्वदेशी स्टील कंपनी थी। 2007 में 100 वर्ष पूरा करने पर जो है टाटा स्टील नाम से ये जाना गया। एसएससी में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक कौन है, तो टाटा स्टील ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सितारा देवी जो है किस डांस से संबंधित है, तो सितारा देवी की बात करेंगे तो ये कथक नृत्य की प्रमुख कलाकार थी और बनारस और लखनऊ घराने से जुड़ी हुई थी। जन्म 1920 में हुआ, 2014 में उनका निधन हुआ। कथक रानी इन्हें कहा जाता है, क्वीन ऑफ कथक, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इन्हें कहा था, ठीक है। नृत्य सामग्री के रूप में सामग्री की संख्या इनको दिया था। वो फिल्मों में भी जो है नृत्य करती थी, जैसे मदर इंडिया। और कथक में कुल कितने घराने हैं, तो जयपुर, लखनऊ और बनारस 3 घराने हैं, तो याद रखिएगा मुख्य तौर से। अगला है भीमसेन जोशी का संबंध जो है, तो भीमसेन जोशी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। किराना पूछा जा सकता है, तो किराना घराना इसका राइट आंसर होगा। जन्म 1922 में गरग कर्नाटक में हुआ था, मृत्यु 2011 में हुआ। उन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2008 में। ख्याल, गायकी और भजन अभंग के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। सवाई गंधर्व महोत्सव उनके गुरु को समर्पित था। एसएससी में जो है भीमसेन जोशी को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए कि किस संगीत के लिए जाने जाते हैं, तो हिंदुस्तानी। किस घराने से संबंधित है, किराना, ठीक है। कहाँ, किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक। अगला है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार देता है। यह कहता है कि कानून के द्वारा
स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जो है किसी व्यक्ति की जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यह जो है मौलिक अधिकार है। भाग 3 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं 6 वर्तमान में, पहले 7 हुआ करते थे, तो लेकिन 1978 में जो है आपका 44वां जो संशोधन होता है उसके माध्यम से जो है मौलिक अधिकार को 7 से 6 कर दिया जाता है। उन 6 मौलिक अधिकारों में से एक आपका है स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और इसको भी याद रखिएगा। बाकी जो है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो जीवन के अधिकार से संबंधित है। अगला है कि नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में जो है क्या किया था। इस टाइप के प्रश्न जो है आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ओलंपिक में, जो कि 2021 में हुआ था, पुरुष जेवलिन थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीता। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो है 87.58 मीटर था और यह भारत का पहला एथलेट ओलंपिक स्वर्ण था और हरियाणा के पानीपत से हैं। बाद में 2024 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो जेवलिन थ्रो से है, ठीक है। अगला है सिंधु की सहायक नदी की बात करेंगे तो सिंधु नदी प्रणाली जो कि मुख्य नदी सिंधु है, जिसकी सहायक नदियां जो है आपके प्रमुख सहायक नदी में झेलम, इसके अलावा चिनाब, फिर जो है आपका रावी, फिर जो है व्यास, फिर जो है सतलज, ठीक है, जो कि पंजाब की पंचनद से संबंधित है। ये सभी नदियां जो है सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है। सिंधु नदी जो है तिब्बत मानसरोवर झील के पास से निकलती है। लंबाई 3180 मीटर है, किलोमीटर है। यह भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से होकर बहती है। भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब से। और भूगोल सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी पर थी, तो सिंधु नदी पर, ठीक है, याद रखेंगे। सोनल मानसिंह से संबंधित प्रश्न की बात करें तो सोनल मानसिंह जो है ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य की जो है प्रमुख कलाकार थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जन्म 1944 में और 1977 में दिल्ली में सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस जो है इन्होंने स्थापित किया। पद्म भूषण 1992 में मिला, पद्म भूषण 2003 में इनको मिला, ठीक है। और ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो ओडिशा का है। अगला है चिराव नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो चिराव नृत्य जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है। ये मिजो समुदाय का पारंपरिक नृत्य है और जिसे बांस की लाठियों के साथ जो है किया जाता है। एलिफेंटा गुफा की बात करेंगे तो किस राज्य में है, तो एलिफेंटा गुफा जो है महाराष्ट्र राज्य में है और ये गुफाएं मुंबई के पास घारपुरी द्वीप पर स्थित है और अपने प्राचीन शैलकट्ट मंदिरों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से जो है भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो इसको भी जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है संतोष ट्रॉफी जो है 2022 कहां पर हुआ, तो संतोष ट्रॉफी 2022 की बात करेंगे जो कि संस्करण जो है 2021-22 का था। मुख्य रूप से केरल राज्य के मलमपुर जिले में आयोजित किया गया। फाइनल राउंड के मैच में मंजेरी पैनाड स्टेडियम और कोट्टापाडी स्टेडियम में जो है खेला गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है 2 मई 2022 को मंजेरी में हुआ, जहां केरल ने वेस्ट बंगाल को पेनल्टी शूटआउट में जो है 5-4 से हराकर जो है खिताब जीता। फिर जो है कि शिक्षा को भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो शिक्षा को भारत के संविधान की जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है और समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है, जो केंद्र राज्य दोनों को शिक्षा संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है देता है। और विशेष रूप से समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 25 में जो है शिक्षा का उल्लेख जो है किया गया है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है सरकार के वाद लाने और उन पर वाद लाए जाने की क्षमता से संबंधित है। अनुच्छेद केंद्र सरकार यानी भारत सरकार और राज्य सरकारों को कानूनी दायित्व या व्यक्तिगत प्रदान करता है, जिससे वह अन्य पक्षों की तरह जो है न्यायालय में मुकदमा कर सके और उन पर मुकदमा किया जा सके, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा जो है बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, वो जो है हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक तो हमारे चैनल का है, एक जो है आपका प्राइवेट है जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम तक के लिए ही है। तो आप लोग दोनों को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ फर्स्ट शिफ्ट के भी जो है रिव्यू है, जैसा कि आपका एलिफेंटा कैप से जो है क्वेश्चन आया था। इसके अलावा इंडियाज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एनपीपी से भी जो है क्वेश्चन था। जूडो से भी एक क्वेश्चन आपका आया था, एक फिजिक्स से क्वेश्चन था और एंगुलर मोमेंटम से भी था, एक बायोलॉजी से था, एटीपी से। इसके अलावा जो है इतना ही क्वेश्चन याद था। इसके अलावा जो है अटेम्प्ट की बात करेंगे तो 85 प्लस गुड एक्यूरेसी जो है होना चाहिए, तभी जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत जो है कुछ हो सकता है। बाकी चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करिए और करते हैं, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब। जय हिंद।